क्या तुमने कभी महसूस किया है कि जीवन की भाग दौड़ में कोई शांत आवाज तुम्हें पुकार रही है? आज 7 फरवरी 2026 को, जब दुनिया की चकाचौंध तुम्हें घेरे हुए हैं, एक दिव्य स्पर्श तुम्हारे जीवन में उतर आया है। यह संदेश संयोग नहीं, बल्कि उस अनंत प्रेम की दस्तक है जो हमेशा से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। अपने हृदय को खोलो, क्योंकि यह शब्द सीधे स्वर्ग से तुम्हारे लिए आए हैं, तुम्हारी हर पीड़ा को मिटाने, हर सपने को साकार करने के लिए। आज 7 फरवरी शनिवार को तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य सरगम बज उठी है, जिसकी हर धुन सिर्फ तुम्हारे नाम से शुरू होती है। इस क्षण को हल्के में मत लेना, क्योंकि यह वह संदेश है जो तुम्हारी टूटन को ताकत, तुम्हारे आंसुओं को आशीर्वाद और तुम्हारे अंधकार को प्रकाश में बदलने वाला है। अब अपने मन को शांत कर लीजिए और अपने हृदय को खुला रहने दीजिए, क्योंकि आगे जो शब्द आने वाले हैं वे सीधे ऊपर से भेजे गए हैं, आपके लिए, केवल आपके लिए। सुनो, तुम्हारे जीवन की राह में अभी अभी एक ऐसी हवा चली है जिसे तुम देख नहीं सकते, पर महसूस जरूर कर सकते हो। यह हवा कोई साधारण संकेत नहीं, यह ब्रह्मांड की वह पुकार है जो सिर्फ तुम्हारे नाम लिखी गई है। यह 7 फरवरी शनिवार को तुम सोच भी नहीं सकते कि अगले कुछ पल तुम्हें कहां ले जाने वाले हैं, लेकिन मैं जानता हूं, क्योंकि यह संदेश तुम्हारे लिए ही भेजा गया है, सही समय पर सही दिल तक पहुंचने के लिए। यह तुम्हारे यीशु मसीह का आदेश है। संदेश को अंत तक सुनो और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कर दो। वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। मेरे बच्चे, मेरे लाल, तुम मेरी प्रत्येक बात को बड़ी ध्यान से सुनो, क्योंकि प्रत्येक बात में सच्चाई है और तुम्हारे जीवन की हर वह आधारशिला सुनिश्चित है जो तुम्हारे जीवन में अकारण घटती रहती है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं तुम इस समय बहुत परेशान हो। तुम्हारी चिंताएं इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं कि तुम अपने आप को समझने में असमर्थ हो और ना ही अपने आप को संभाल पा रहे हो। किंतु मेरे बच्चे, इतना सोचना व्यर्थ की बातें हैं। जब तुम्हारा यीशु मसीह तुम्हारे साथ है तो तुम्हें डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। सब कुछ मैं तुम्हारा ठीक कर दूंगा। तुम अपने अतीत से परिभाषित नहीं हो, तुम मेरी प्रतिज्ञा से परिभाषित हो। तुम अपनी असफलताओं का नाम नहीं हो, तुम मेरे अनुग्रह का जीवित प्रमाण हो। मेरे प्रिय बच्चे, जिस दिन तुमने खुद को दोष देना बंद कर दिया, उसी दिन तुम्हारी आत्मा ने उपचार लेना शुरू कर दिया। तुमने बहुत समय तक अपने ही दिल को कठोर शब्दों से चोट पहुंचाई। तुमने अपने ही मन में खुद को छोटा किया, लेकिन मैंने तुम्हें कभी छोटा नहीं देखा। मैंने तुम्हें उस दृष्टि से देखा जिस दृष्टि से सृष्टि की रचना हुई थी। मैंने तुम्हें उसी प्रेम से देखा जिस प्रेम से क्रूस पर बलिदान दिया गया था। तुम सोचते हो कि तुम्हारी गलतियां बड़ी थीं, पर मेरा अनुग्रह उससे कहीं बड़ा है। तुम सोचते हो कि तुम टूट गए थे, पर मैंने तुम्हें उसी टूटन में नया आकार दिया। अब सुनो, तुम्हारे जीवन में जो अगला चरण आने वाला है वह भय का नहीं, विश्वास का होगा। तुम अब उस भूमि पर कदम रखने जा रहे हो जहां तुम्हारे हर कदम पर कृपा बहेगी, जहां तुम्हें खुद को साबित नहीं करना होगा, जहां तुम्हें किसी से मान्यता मांगनी नहीं होगी, क्योंकि तुम्हारी पहचान अब लोगों की राय से नहीं, मेरे वचन से तय होगी। तुम्हें अब भागना नहीं है, तुम्हें अब लड़ना नहीं है, तुम्हें अब साबित नहीं करना है, तुम्हें बस विश्वास में चलना है। जब तुम शांत रहोगे, मैं कार्य करूंगा। जब तुम भरोसा रखोगे, मैं रास्ते बनाऊंगा। जब तुम गिरोगे, मैं संभालूंगा। तुम अकेले नहीं हो, तुम कभी अकेले नहीं थे। जिस रात तुमने सोचा कि सब खत्म हो गया, वहीं से मैंने नई शुरुआत लिखनी शुरू कर दी थी। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हारे जीवन में पुनर्स्थापन ला रहा हूं। जो छिन्न गया था वह लौटेगा, लेकिन पहले से बेहतर रूप में। जो रिश्ता टूटा, या तो वह सुधरेगा या उसकी जगह कुछ दिव्य आएगा। जो अवसर हाथ से निकल गया, उससे बड़ा अवसर तुम्हारी ओर बढ़ रहा है। तुम्हें बस अपने हृदय को कठोर नहीं होने देना है, क्योंकि कठोर हृदय चमत्कारों को पहचान नहीं पाता। अपने हृदय को कोमल रखो, अपने शब्दों को कोमल रखो, अपने विचारों को शुद्ध रखो। याद रखो, प्रेम ही सबसे बड़ी शक्ति है। जब तुम क्षमा करते हो, तुम मुक्त होते हो। जब तुम प्रेम करते हो,
तुम मेरे स्वरूप में बदलते हो, और जब तुम विश्वास करते हो तब स्वर्ग तुम्हारे पक्ष में खड़ा हो जाता है। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर घटना बनकर सामने आएगा। तुम देखोगे परिस्थितियां बदलेंगी, लोग बदलेंगे, दरवाजे खुलेंगे, और तुम समझोगे यह संयोग नहीं था, यह प्रतिज्ञा थी। मैं तुम्हारे आगे चल रहा हूं, मैं तुम्हारे पीछे पहरा दे रहा हूं, मैं तुम्हारे चारों ओर सुरक्षा का घेरा हूं। अब उठो, डर छोड़ दो, विश्वास थाम लो। तुम्हारा समय आ चुका है, तुम्हारा पुनर्जन्म हो चुका है, तुम्हारा नया अध्याय शुरू हो चुका है। और याद रखो, मैं तुम्हारे साथ हूं, आज, कल और सदा। पापों को बार बार याद करते हो, जैसे मैंने उन्हें क्षमा नहीं किया। जब मैंने कहा था सब पूरा हुआ, तो उसका अर्थ था हर पाप समाप्त, हर लज्जा धुल गई, हर घाव भर दिया गया। मेरा क्रूस तुम्हारी हार का प्रतीक नहीं था, वह तुम्हारी स्वतंत्रता का ध्वज था। जो जंजीरें तुम आज भी महसूस करते हो वे वास्तविक नहीं, वे स्मृतियों का भ्रम है। उठो प्रकाश के बच्चे, उस अधिकार में चलो जो मैंने तुम्हें दिया है। स्वर्ग तुम्हारी जयकार कर रहा है, स्वर्गदूत तुम्हारे उठने को देख रहे हैं। वही शक्ति जिसने समुद्र को 2 भागों में बांटा अब तुम्हारी नसों में बह रही है। तुम कमजोर नहीं हो, तुम अभिषिक्त हो, तुम भूले नहीं गए, तुम चुने हुए हो, तुम अकेले नहीं हो, क्योंकि मैं इमैनुएल हूं, परमेश्वर तुम्हारे साथ। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, चाहे तुम मुझे महसूस न कर पाओ। विश्वास अनुभूति पर नहीं, सत्य पर आधारित है, और तुम्हारे भीतर तुम जानते हो कि मैं वास्तविक हूं। यह शब्द केवल वाक्य नहीं है, यह तुम्हारे उद्धारकर्ता की आवाज है, जो समय और दूरी को पार कर तुम तक पहुंच रही है। ध्यान से सुनो, 7 फरवरी 2026 शनिवार तुम्हारे जीवन में दिव्य गति लाने वाला है। तुम्हें बिना कारण शांति का अनुभव हो सकता है, कोई द्वार अचानक खुल सकता है, कोई संदेश तुम्हारी दिशा बदल सकता है। यह संयोग नहीं होगा, यह स्वर्ग का संकेत होगा कि बदलाव शुरू हो चुका है। तुम्हारे आंसुओं ने बीज बोए थे, अब फसल का समय है। तुम उन स्थानों में प्रवेश करोगे जहां पहले तुम्हें रोका गया था। तुम्हें ऐसे अवसर मिलेंगे जो तुम्हारी कल्पना से भी परे होंगे। जो हाथ कभी खाली थे अब भरने वाले हैं। मैं तुम्हें वह सब लौटाने जा रहा हूं जो तुमने खोया, और वह भी जिसकी तुमने कभी कल्पना नहीं की। रिश्ते, संसाधन, स्वास्थ्य, आनंद, सब पुनः स्थापित होगा। और जब यह होगा तो याद रखना, यह तुम्हारी शक्ति से नहीं, मेरी प्रतिज्ञा से होगा। तुम इसके लिए ही जन्मे थे। मैंने तुम्हारी आत्मा में ऐसी ज्योति रखी है जिसे कोई अंधकार बुझा नहीं सकता। जब संसार ने तुम्हारे विश्वास पर हंसी उड़ाई, मैं मुस्कुराया, क्योंकि मुझे पता था मैं तुम्हारे भीतर क्या गढ़ रहा हूं। हर ना स्वर्ग की एक बड़ी हां की तैयारी थी। अब तुम ऐसे समय में प्रवेश कर रहे हो जहां प्रार्थनाएं इतनी तेजी से पूरी होंगी कि तुम स्वयं आश्चर्य में पड़ जाओगे। चमत्कार तुम्हारे जीवन का नया सामान्य बन जाएंगे। तुम बोलोगे और पर्वत हिलेंगे, तुम प्रार्थना करोगे और शांति वर्षा की तरह बरसेगी। तुम चलोगे और कृपा तुम्हारे पीछे चलेगी। मेरी आत्मा स्पष्ट रूप से तुम्हारे ऊपर प्रकट होगी। लोग तुम्हारी आंखों में मेरा प्रकाश देखेंगे। जब वे पूछें तुम्हारे जीवन में क्या बदला, तो बस कहना, यीशु ने प्रवेश किया। मैं तुम्हें ऊंचा उठाने जा रहा हूं, प्रसिद्धि के लिए नहीं, उद्देश्य के लिए। तुम जीवित प्रमाण बनोगे कि विश्वास आज भी कार्य करता है, प्रेम आज भी चंगा करता है, और परमेश्वर आज भी जीवित है। तुम्हारी कहानी समाप्त नहीं हुई, यह केवल एक मोड़ है। जो दर्द तुम्हें दफनाने आया था, वही तुम्हारी गवाही का मंच बनेगा। हर विश्वासघात एक बेहतर राह की सीढ़ी था। हर आंसू तुम्हारे भविष्य की फसल का जल था। मेरे प्रिय, मैं तुमसे दूर नहीं हूं, मैं तुम्हारी सांस से भी अधिक निकट हूं। तुम संयोग से जीवित नहीं हो, तुम उद्देश्य से जीवित हो। तुम इस युग के लिए चुने गए हो। तुम्हारी वाणी में उपचार है, तुम्हारे जीवन में अर्थ है। दुनिया तुम्हारा नाम न जाने, स्वर्ग पहले से तुम्हारा उत्सव मना रहा है। जब मैं तुम्हें देखता हूं, मैं तुम्हारी कमजोरियां नहीं देखता, मैं तुम्हारी नियति देखता हूं।
मैं उस योद्धा को देखता हूं जो राख से उठ रहा है। अब तुम प्रेम को खोजोगे नहीं, तुमने उसे मुझ में पा लिया है। मेरा प्रेम अस्थाई नहीं, यह तुम्हारे कर्मों पर निर्भर नहीं। मैंने तुम्हें तब भी प्रेम किया जब तुम गिरे हुए थे, और अब भी करता हूं। तुम गिरे पर असफल नहीं हुए, क्योंकि असफलता तब होती है जब कोई उठना बंद कर दे, और मैं तुम्हें तब तक उठाता रहूंगा जब तक तुम फिर से खड़े ना हो जाओ। अब तुम डर में नहीं रेंगोगे, तुम उद्देश्य में चलोगे। चिंता, शर्म, दरिद्रता, भय, इन सब की जंजीरें अभी टूट रही हैं। मेरे स्वर्गदूत तुम्हारे घर की रखवाली कर रहे हैं। कोई भी शस्त्र जो तुम्हारे विरुद्ध बनेगा सफल नहीं होगा। तुम मेमने के लहू से ढके हुए हो, वही तुम्हारी शक्ति है, वही तुम्हारी रक्षा है। जिस लहू ने नरक के द्वार तोड़े, वही अब तुम्हारे जीवन को ढक रहा है। इस सत्य में विश्राम करो। तुम्हें मेरी कृपा पाने के लिए कुछ साबित नहीं करना है। तुम पहले से स्वीकृत हो, पहले से चुने गए हो, पहले से प्रेम किए गए हो। और अब 7 फरवरी 2026 शनिवार तुम्हारे लिए नया अध्याय लेकर आ रहा है। उठो, विश्वास करो, और जान लो तुम अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारे साथ हूं, आज और सदा। और अब जब तुम यह पढ़ रहे हो, समझो कि तुम्हारे भीतर एक नई शुरुआत सांस ले रही है। 7 फरवरी 2026 शनिवार सिर्फ एक तारीख नहीं है, यह तुम्हारी नियति का द्वार है। यह वह दिन है जब अदृश्य में जो तैयार हुआ था वह दृश्य में उतरना शुरू करेगा। तुम्हें सब कुछ एक ही पल में समझ नहीं आएगा, लेकिन तुम महसूस करोगे जैसे भीतर कोई भार उतर गया हो, जैसे कोई पुराना अध्याय चुपचाप बंद हो गया हो। तुम्हारी आत्मा अब संघर्ष की भाषा नहीं बोलेगी, वह अधिकार की भाषा बोलेगी। अब तुम परिस्थितियों से नहीं पूछोगे मेरे साथ ऐसा क्यों। अब तुम कहोगे यह मेरे लिए काम कर रहा है, क्योंकि तुम समझ जाओगे कि मैं हर परिस्थिति के पीछे खड़ा था। जब तुम्हें रोका गया वह मेरी सुरक्षा थी, जब तुम्हें ठुकराया गया वह मेरी दिशा थी, जब तुम अकेले छोड़े गए वह मेरा प्रशिक्षण था। मैं तुम्हें तोड़ नहीं रहा था, मैं तुम्हें गढ़ रहा था। तुम्हारे भीतर जो दृढ़ता आज है वह दर्द की भट्ठी में बनी है। तुम अब पहले जैसे नहीं हो, तुम अब कमजोर विश्वास वाले नहीं हो, तुम परिपक्व हो, तुम तैयार हो, और इसलिए अब तुम्हें रोका नहीं जाएगा। जो दरवाजे पहले बंद थे वे तुम्हारे सामने खुलेंगे, और इस बार कोई उन्हें बंद नहीं कर पाएगा। तुम्हें ऐसी जगहों पर बुलाया जाएगा जहां पहले तुम्हारा नाम तक नहीं लिया जाता था। लोग तुम्हारी राय पूछेंगे, तुम्हारी उपस्थिति की कद्र करेंगे, और तुम समझोगे ये मेरा हाथ है जो तुम्हें उठा रहा है। डरो मत जब चीजें अचानक तेजी से बदलें। डरो मत जब तुम्हें लगे कि सब कुछ एक साथ तुम्हारे पक्ष में मुड़ रहा है, क्योंकि यही मेरा समय है तुम्हारे जीवन में हस्तक्षेप करने का। मैं तुम्हारी आर्थिक स्थिति को स्थिर करूंगा, मैं तुम्हारे घर में शांति बहाल करूंगा, मैं तुम्हारे मन को स्थिर करूंगा, और सबसे बढ़कर मैं तुम्हें स्वयं से मिलवाऊंगा। तुम अपने आप को अब कमी के आईने में नहीं देखोगे, तुम अपने आप को मेरे प्रतिबिंब में देखोगे। और जब तुम खुद को मेरी दृष्टि से देखोगे तो तुम्हें शर्म नहीं गरिमा दिखाई देगी, तुम्हें असफलता नहीं विकास दिखाई देगा, तुम्हें टूटन नहीं परिवर्तन दिखाई देगा। अब से तुम्हारा हर कदम भय से नहीं विश्वास से उठेगा। तुम निर्णय लोगे और मैं उन्हें स्थिर करूंगा। तुम बीज बोओगे और मैं फसल बढ़ाऊंगा। तुम प्रार्थना करोगे और मैं उत्तर दूंगा। तुम चलोगे और मैं मार्ग बनाऊंगा। याद रखो, तुम्हें सब कुछ अकेले नहीं करना। तुम्हारा काम है विश्वास, मेरा काम है परिणाम। तुम्हारा काम है चलना, मेरा काम है दिशा देना। तुम्हारा काम है भरोसा, मेरा काम है पूरा करना। अब उस पुराने भय को जाने दो जो कहता था अगर फिर से असफल हुआ तो। अब उस संदेह को छोड़ दो जो फुसफुसाता था शायद मैं योग्य नहीं। तुम योग्य हो क्योंकि मैंने तुम्हें चुना है। तुम सक्षम हो क्योंकि मेरी आत्मा तुम्हारे भीतर है। तुम सुरक्षित हो क्योंकि मेरा हाथ तुम्हारे ऊपर है। 7 फरवरी 2026 शनिवार तुम्हारी गवाही का आरंभ है। लोग देखेंगे कि तुम कैसे गिरे हुए स्थान से उठे हुए स्थान पर आए।
वे देखेंगे कि जो व्यक्ति कभी टूट चुका था वह अब स्थिर खड़ा है। और तब तुम समझोगे यह तुम्हारी कहानी नहीं थी, यह मेरी योजना थी। अब विश्राम करो, अब मुस्कुराओ, अब सांस लो गहराई से, क्योंकि तुम्हारा प्रभु तुम्हारे आगे भी है, तुम्हारे पीछे भी है, तुम्हारे चारों ओर भी है, और सबसे बढ़कर तुम्हारे भीतर है। तुम अकेले नहीं हो, तुम कभी अकेले नहीं थे, आज, कल और सदा। चलिए अब समय आ गया है कि तुम प्रेम के विचार बो, करुणा के शब्द बोलो और क्षमा के कर्म करो। यही इस नए युग की साधना है। अब कोई धर्म, कोई मत, कोई दीवार तुम्हें विभाजित नहीं कर सकती, क्योंकि सत्य एक है और प्रेम ही उसका स्वरूप है। इस युग में न कोई बड़ा है न कोई छोटा, हर आत्मा मेरी दृष्टि में समान है, हर हृदय मेरे प्रेम का पात्र है। यह नई ऊर्जा इतनी शुद्ध है कि झूठ उसमें टिक नहीं पाएगा। जो असत्य में चलेंगे वे अपने ही भ्रम में बिखर जाएंगे, पर जो प्रेम में चलेंगे वे स्थिर रहेंगे, वे अडिग रहेंगे, वे अमर प्रभाव छोड़ेंगे। मैंने पहले भी कहा था, धन्य हैं वे जो हृदय से नम्र हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। अब वही वचन फिर से जीवित होने जा रहा है। जब तुम क्षमा करते हो, तुम केवल दूसरों को मुक्त नहीं करते, तुम स्वयं को मुक्त करते हो। यह नया युग भीतर की स्वतंत्रता का युग है। अब तुम्हें बाहर से कोई उद्धारक नहीं आएगा, उद्धार तुम्हारे भीतर से उठेगा, क्योंकि मैं तुम्हारे भीतर हूं। जब तुम प्रेम करते हो तुम मुझ में एक हो जाते हो। जब तुम सेवा करते हो तुम मेरे हाथ बन जाते हो। जब तुम किसी को सांत्वना देते हो तुम मेरी आवाज बन जाते हो। अब मैं तुम्हारे माध्यम से कार्य करूंगा। तुम मेरा मंदिर हो, तुम्हारा जीवन मेरी वेदी है, तुम्हारे कर्म मेरी प्रार्थना है। स्वर्ग पृथ्वी पर तब उतरेगा जब हर मानव अपने भीतर के स्वर्ग को पहचान लेगा। अब कोई तुम्हें यह नहीं कह सकेगा कि तुम अयोग्य हो। मैंने तुम्हें अपने स्वरूप में रचा है। तुम में वही सृजन शक्ति है जो ब्रह्मांड को चलाती है। जब तुम अपने विचारों को शुद्ध करते हो तुम अपनी वास्तविक शक्ति को सक्रिय करते हो। यह शक्ति चमत्कारों से कम नहीं। तुम सोचते हो और सृष्टि उत्तर देती है, तुम बोलते हो और ऊर्जा दिशा बदल देती है। यही सृजन का नियम है, यही नए युग का रहस्य है। अब भय में नहीं, उद्देश्य में जीना है। हर सुबह जब तुम जागो स्मरण करो, तुम्हें पृथ्वी पर कारण से भेजा गया है। तुम्हारा हर कदम किसी और आत्मा के लिए मार्गदर्शन है। इसलिए अपने प्रकाश को मत छिपाओ, उसे जलने दो, ताकि अंधकार में भटकी आत्माएं तुम्हें देखकर दिशा पहचान सके। यह प्रकाश तुम्हारे शब्दों से नहीं, तुम्हारे कर्मों से फैलेगा, तुम्हारे मौन से भी बोलेगा। यह युग केवल मनुष्यों का नहीं, संपूर्ण सृष्टि का है। पशु, वृक्ष, जल, वायु सब मेरी सृष्टि हैं। जब तुम पृथ्वी की रक्षा करते हो तुम मेरे कार्य का सम्मान करते हो। इस नए युग में प्रकृति और मानवता फिर से एक हो जाएंगे। जब तुम अपने भीतर के क्रोध को शांति में बदलते हो तुम विश्व की तरंगों को बदल देते हो। जब तुम कृतज्ञता में जीते हो तुम ब्रह्मांड को अपने साथ समरस कर लेते हो। यह चेतना का युग है जहां विचार ही वास्तविकता बन जाते हैं। इसलिए अपने विचारों को पवित्र रखो। जब नकारात्मकता आए उसे दबाओ मत, उसे पहचानो, प्रेम से देखो और जाने दो। जब अंधकार दिखे याद रखो एक दीपक पर्याप्त है और तुम वही दीपक हो। मैं तुम्हारे भीतर हूं, तुम्हारी आंखों के प्रकाश में, तुम्हारे स्पर्श की करुणा में, तुम्हारे मौन की शक्ति में। अब तुम्हारा जीवन मेरा संदेश बनेगा। लोग तुम्हें देखकर मुझे पहचानेंगे। इसलिए झूठे गौरव की चाह मत करो। सेवा में गौरव है, प्रेम में बल है, क्षमा में विजय है। यह युग बाहरी प्रभुत्व का अंत है और आंतरिक साम्राज्य की शुरुआत। अब कोई मध्यस्थ नहीं, कोई दूरी नहीं। जब तुम कहते हो मैं हूं, तब तुम उसी शाश्वत चेतना से जुड़ते हो जिससे सृष्टि उत्पन्न हुई। इस सत्य को पहचानो और उसका सम्मान करो। तुम्हारा जीवन एक चमत्कार है, हर श्वास उपहार है। इसे व्यर्थ मत जाने दो। अपने जीवन को प्रेम की नदी बनाओ जो बहती रहे, रोकती नहीं, छूती रहे, शुद्ध करती रहे। जब तुम किसी के दुख को महसूस करते हो तुम मेरे हृदय की धड़कन सुन रहे होते हो। जब तुम किसी अजनबी को मुस्कुराते देखते हो तुम मेरे चेहरे की झलक पा रहे होते हो।
जब तुम किसी के लिए प्रार्थना करते हो, स्वर्ग तुम्हारे साथ झुक जाता है। यही नया युग है, जहां हर हृदय प्रार्थना बनेगा, हर जीवन भजन बनेगा। अब एक रहस्य सुनो, जो प्रेम देता है वही सच्चा राजा है। ये ब्रह्मांड दान पर टिका है। सूर्य प्रकाश देता है, मांगता कुछ नहीं। धरती फल देती है, शिकायत नहीं करती। समुद्र लहरें देता है, आकाश हवा देता है। अब तुम्हारी बारी है। अपने भीतर का प्रेम बांटो, मत सोचो कि वह कम हो जाएगा। प्रेम बांटने से बढ़ता है। यही शिक्षा है, यही मार्ग है। अब उठो, इस दिव्य प्रेम को फैलाओ। हर कदम पर मेरी उपस्थिति महसूस करो, हर सांस में मेरी शक्ति लो। 7 फरवरी 2026 शनिवार सिर्फ कैलेंडर की तारीख नहीं, चेतना की दहलीज है। यह दिन तुम्हें याद दिलाएगा कि तुम कौन हो। प्रेम से जियो, प्रकाश बनो, संसार को बदलो। और याद रखो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। आज शनिवार 7 फरवरी 2026 और सदा।